गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। आपकी जो भी जैसी भी सिचुएशन है आप इस रीडिंग को देख सकते हो। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं उनकी करंट एनर्जीज़ क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त आपके बारे में। सो लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज़, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें, क्या एनर्जीज़ है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ गाइड करें। ओके, सबसे पहले यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। द मजिशियन, ऑल साइन। चैरियट, कैंसर, कर्क राशि। द हाई प्रीस्टेस, स्पाइसेस, मीन राशि। ओके, लेट्स सी। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ओके, सो इनको हम क्लैरिफाई करेंगे और क्लैरिफाई करके मैं आपको क्लियर करती हूँ यहाँ पर एनर्जीज आपके पार्टनर की। सबसे पहले तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप दोनों अर्थ और फायर का कॉम्बिनेशन हो सकते हो। आप में से कोई एक अर्थ साइन से और कोई एक फायर साइन से हो सकता है, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, यूनिवर्स क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है। देखिए, मुझे ना यहाँ पर सबसे पहले एनर्जी जो दिख रही है ये कि आई फील आप लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, आई थिंक आप वेट कर रहे हो अपने पार्टनर का, क्योंकि मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो यही मैसेज मिला कि आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो, आप उनका इंतज़ार कर रहे हो कि वो आए और अपनी तरफ से ही एक्शन ले। आई थिंक आप इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। एंड आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी मुझे दिखाई देता है वो आना भी चाहते हैं आपकी तरफ, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत क्लियरली नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी शो करती है कि ऑफ कोर्स वो भी आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो भी आपके पास आना चाहते हैं। उनके दिल में बहुत कुछ चल रहा है जो वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, सो हाँ, मैं ये कहूँगी कि वो एक्शन के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन फास्ट एक्शन नहीं है। यहाँ पर अगर देखा जाए ना तो ये बहुत आराम से लिया गया एक्शन है, बहुत आराम से की गई चीज़ है। तो बहुत ज़्यादा फास्ट एक्शन मुझे इनका नहीं दिखाई देता है। तो ये आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं, आपसे बहुत सारी दिल की बातें जो इनको आपसे शेयर भी करनी है, बट आराम से आएंगे। जल्दबाजी मुझे इनकी एनर्जी में अभी नहीं दिख रही है। मुझे लग रहा है आप इस वक्त बहुत शांत हो और अपने काम के ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने करियर पर फोकस कर रहे हो, अपने पेंटिकल्स पर फोकस कर रहे हो। एंड मन में एक स्ट्रॉन्ग सा बिलीव लेकर के आप बैठे हो कि पर्सन आएगा, वापस से आएगा। और यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली दिखाई देता है कि हाँ, ये पर्सन आएंगे। इनके दिल में ना बहुत कुछ चल रहा है,
जो ये आपसे शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ये कोई भी जल्दबाजी में स्टेप नहीं लेना चाहते, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो वो भी आपको मिस तो करते हैं, याद करते हैं वो भी आपको, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। ओके, यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी है, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है और यहाँ पर हैंगमैन है। हैंगमैन की एनर्जी थोड़ी स्टक एनर्जी होती है, जहाँ आपके पार्टनर एक्शन लेने में स्टक है। और देखो, वही मैंने कहा कि इनके मन में भी बहुत कुछ है और जो कि आपको बताना चाहते हैं, जो कि आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। बट मुझे यहाँ पर ऐसा शो होता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो थोड़े से ज़िद्दी किस्म के इंसान हैं, उनके अंदर ईगो भी है, ईगो की कोई कमी नहीं है। सो आई थिंक वही इनको थोड़ा स्टक करती है, जानते ये सब कुछ है, ये आपको मिस करते हैं, ये आपके बारे में सोचते हैं, इनका आपसे बात करने का भी बहुत मन करता है, बहुत सी चीज़ें ऐसी जो ये आपसे शेयर भी करना चाहते हैं। लेकिन शायद जो बीच में आ रहा है उनके, इनका वो ईगो है, इनकी वो ज़िद है कि लाइक इनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने आगे से अप्रोच किया तो ऐसा लगेगा कि मैं झुक गया हूँ या मैं कमज़ोर पड़ गया हूँ। और इनका ईगो इनसे कहता है कि आगे से मत जा वरना तू कमज़ोर पड़ जाएगा। एंड आई थिंक ये आगे से इसलिए भी एक्शन लेने में झिझक रहे हैं या डिले कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये कमज़ोर दिखेंगे अगर इन्होंने आगे से एक्शन लिया तो। इसी वजह से स्टक एनर्जी है। यहाँ तक कि हैंगमैन की एनर्जी ये भी बताती है कि इनको एक फ्रस्ट्रेशन भी है। ऐसा नहीं है कि लाइक ये जो ईगो और ये ज़िद जो इनको स्टक कर रही है, ऐसा नहीं है कि उससे बहुत हैप्पी है या सेटिस्फाई है। ये यहाँ पर शो करता है कि फ्रस्ट्रेट भी हैं। जब इंसान अपने दिल की बात नहीं कह पाता है या अपने दिल की बात नहीं एक्सप्रेस कर पाता है तो ऑफकोर्स वो जो है फ्रस्ट्रेट ही हो जाता है, राइट। और यहाँ पर मुझे इनकी भी वही एनर्जी दिखाई देती है कि ये भी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स, यही सेम एनर्जी इधर है। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, या आपके साथ एक क्लियरिटी लेकर के आना चाहते हैं, आपके साथ क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्लियरली अपने दिल की बात आपको बताना चाहते हैं। बहुत कुछ इनके दिल में चल रहा है जो ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, जो ये आपको बताना चाहते हैं। अगेन वही एनर्जी आई है, अगर आप देखोगे तो वही एनर्जी है कि लाइक बहुत कुछ है दिल में जो इनको आपको बताना है लेकिन बता नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनका ईगो एक ब्लॉकेज बना हुआ है। बट यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी शो करती है कि इंसान जो है आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप दोनों के बीच में एक क्लियरिटी लेकर के ये पर्सन आना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सोचते भी है कि पहले भी इन्होंने शायद अपनी एनर्जीज, अपनी फीलिंग्स को खुल के एक्सप्रेस नहीं किया है। ये अपने दिल की बात को खुल के नहीं बोलते हैं। आई थिंक ये बहुत अपनी एनर्जीज़ को छुपाते हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं और ये अपनी फीलिंग्स को बहुत जल्दी से जो है खुल के नहीं बोलते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है और इनको अभी कहीं ना कहीं महसूस भी हो रहा है कि यार मुझे बोलनी है अपनी फीलिंग्स को लेकिन मैं बोल नहीं पाता। और पहले भी ऐसा ही हुआ था कि बोल नहीं पाए थे। ये एनर्जीज, अभी तक की एनर्जीज मुझे शो करती है कि इनके दिल में आपके लिए प्यार भी है और आपके लिए इमोशंस भी हैं। बस दिक्कत ये हो रही है कि ये अपनी फीलिंग और इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, खुल के आपको नहीं बता पा रहे हैं। ये इनकी एक दिक्कत हो रही है, ऐसा दिखाई देता है। नेक्स्ट है यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें एस ऑफ वॉन्ड्स को। द एम्परर बहुत क्लियर है, ये इंसान अपनी एनर्जीज़ को, मतलब अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं ये, ठीक है। ये जो शो करते हैं ना, ये वो है ही नहीं अंदर से। बाहर से शो करते हैं कि ये आपसे प्यार नहीं करते, बाहर से शो करते हैं कि ये बहुत ही सख्त मिजाज के इंसान हैं और इनके अंदर ईगो बहुत है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं एनर्जीज़ देखूँ तो ये मुझे बताती है कि
ये इंसान, हाँ, ये अपनी एनर्जीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, एग्रेसिव हैं, ईगोस्टिक हैं और थोड़े से रूड हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत क्लियरली दिखाई देता है कि आपसे प्यार करते हैं और आप उनके दिमाग में चौबीसों घंटा रहते हो, आप उनके दिलो दिमाग में चौबीसों घंटा रहते हो। लेकिन वही ना कि क्या आपके लिए महसूस कर रहे हैं अंदर से, क्या ये आपके लिए फील कर रहे हैं अंदर से, उसको वर्ड्स में आपके सामने नहीं रख पाते हैं। एस ऑफ वॉन फिज़िकल अट्रैक्शन को भी बताता है, बहुत सारे डिज़ायर्स भी है इनको आपको लेकर के और पैशनेट हैं आपके लिए। बट आई थिंक उनको जो ये फ़ील कर रहे हैं और जैसा ये फ़ील कर रहे हैं उन चीज़ों को वर्ड्स में उतार करके आपके सामने रखना, आई थिंक वो इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ये अपनी दिल की भावनाओं को वर्ड्स में नहीं बदल पा रहे हैं और ये खुल के अपनी फीलिंग्स को आपके सामने नहीं रख पा रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। अदरवाइज़ ये शो करता है कि ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आई नो इनका ईगोस्टिक बिहेवियर रहा होगा आपकी तरफ, जिसने आपको बहुत हर्ट किया होगा। इनका बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव करना, बहुत प्रैक्टिकल बिहेव करना, जिसने आपको कई बार डाउट में डाला होगा कि ये पर्सन शायद मुझसे प्यार नहीं करता है, और कई बार आपको हर्ट भी हुआ होगा। और इस इंसान को समझना थोड़ा मुश्किल है। आपके साथ अभी ऐसा हो रहा होगा कि आप यही कहोगे कि मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है, वो इंसान मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सो ये कहीं ना कहीं एनर्जीज उसी को शो करती है कि इनको समझना थोड़ा मुश्किल है। रीज़न, इनके दिल में कुछ और है और ये बाहर कुछ और शो करते हैं। अंदर प्यार है, उसको ये बाहर नहीं दिखा सकते या नहीं दिखा पा रहे हैं। इनके साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है। इनको शायद ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं कैसा दिखूँगा, अगर मैंने अपनी फीलिंग्स को सामने रखा तो पता नहीं मैं कैसा दिखूँगा, मैं कैसा लगूँगा। आई थिंक ये इनके दिमाग में ज़्यादा रहता है। द मजिशियन को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, द मजिशियन एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि कुछ चीज़ों के लिए ना ये इंसान आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं जो इनको फील होती है कि इन्होंने गलत की है और उन चीज़ों के लिए आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, लेकिन ये वे ढूंढ रहे हैं माफ़ी मांगने का। क्योंकि मजिशियन के पास ना बहुत सारे टूल्स होते हैं, बहुत सारे मतलब टूल्स लाइक आइडियाज़, टूल्स लाइक रास्ते, तरीके। सो यहाँ पर ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन ये कोई तरीका ढूंढ रहे हैं, परफेक्ट वे ढूंढ रहे हैं जिससे कि आपसे माफ़ी मांगे। लाइक किस तरीके से आखिर ये आपसे माफ़ी मांगे, क्या कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, कुछ क्रिएटिव करके माफ़ी मांगे, किसी क्रिएटिविटी के साथ माफ़ी मांगे, या फिर सीधा जा कर के डायरेक्ट माफ़ी मांग ले, या मतलब किस वे से आपसे माफ़ी मांगे। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कुछ चीज़ों को लेकर के आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि मुझे जो है वो माफ़ी कैसे मांगनी चाहिए। बट ये माफ़ी कुछ इस वे से मांगना चाहते हैं कि आपको भी महसूस हो कि हाँ, इस इंसान ने वाकई माफ़ी मांगी है। तो ये ऐसा कुछ करना चाहते हैं, इस तरीके से कुछ ये माफ़ी मांगना चाहते हैं कि आपको महसूस हो कि हाँ, इस पर्सन ने वाकई माफ़ी मांगी। एक होता है ना, बहुत से लोग कैजुअली माफ़ी मांग लेते हैं कि आई एम सॉरी, और ऐसा फील भी नहीं होता हमें कि यार इसको कोई एहसास भी है। सो मुझे लगता है कि ये माफ़ी कुछ इस वे से मांगना चाहते हैं कि आप उनको माफ़ी कर दो। मतलब एक होता है ना कि कोई हमसे सॉरी सॉरी बोले तो हम अंदर से नहीं बट ऊपर से कहते ठीक है मैंने माफ़ कर दिया, बट अंदर से नहीं कर पाते हम कई बार, क्योंकि हमें उनकी ना तो सॉरी लग रही होती है ना उनकी गलती बर्दाश्त हो रही होती है। और एक होता है कि कोई दिखता है ना कि यार इस इंसान ने मुझसे माफ़ी मांगने के लिए एफर्ट डाले, इससे कुछ तो डिफरेंट किया है, कुछ तो ऐसा किया है ना, इसने माफ़ी मांगी तो हाँ ये माफ़ी लायक, और हम दिल से खुश हो जाते हैं और दिल से माफ़ भी कर देते हैं, राइट। तो ये भी कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि आप उनको दिल से माफ़ कर दो, ठीक है। चैरियट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, चैरियट एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है।
आई थिंक ये इंसान आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन एंड आउट करते रहे हैं। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो सकता है अभी आप लोगों की चल रही हो, या ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ करते हैं आपकी लाइफ में। मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिखाई देती है, अगर आपका ऐसा है ना, अगर आपके मन में ये क्वेश्चन चल रहा है कि दी ये मेरी लाइफ में बहुत ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं या कर रही है, तो ये ऐसा क्यों कर रहा है। सो यहाँ पर ना चैरियट कार्ड ये शो करता है कि जब भी इनको इस रिश्ते में कुछ भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, इनके लिए कोई चैलेंजिंग चीज़ हो जाती है ना, तो ये इंसान उस सिचुएशन से भागते हैं, उससे डील नहीं करते बल्कि भागते हैं। जब इनको कुछ समझ नहीं आ रहा, जब इनको लगता है कि मैं फंसता जा रहा हूँ, या जब इनको प्रॉब्लम होती है। कहते हैं ना कि एक रिश्ते में हो तो ज़रूरी नहीं कि तुम हर टाइम लड्डू ही खाओ, राइट। कभी कभी भाई तुम्हें कड़वा नीम भी खाना पड़ सकता है, कभी कभी तुम्हें लाइक एक रिलेशनशिप है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और कभी चैलेंजेस भी आते हैं, प्रॉब्लम्स भी आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं। अब इनका क्या होता है कि जब उतार चढ़ाव आते हैं, इनसे डील नहीं होता है और ये डील नहीं कर पाते हैं और ये फिर भाग जाते हैं, और उसके बाद में इनका मन भी नहीं लगता आपके बिना, क्योंकि ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। तो ये फिर से आते हैं आपकी लाइफ में जब इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आने लगती है तब। तो आप नोटिस करना ये किस किस पॉइंट पे भागे हैं। जब आपने बहुत सीरियस बात कर दी इनके सामने, या आपने जब इनसे कोई जवाब मांगने की कोशिश की, ठीक है, या उनको लगता है कि आप बहुत सीरियस हो रहे हो रिलेशनशिप को लेकर के, और उनको लगता है अरे फंसे अब तो लाइक ऐसे जहाँ इनको लगता है कि यार ये जो बात करने वाली है या करने वाला है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं ले सकता, या फिर उसका जवाब मेरे पास नहीं है, तो ये भागते हैं। तो फिर ये वहाँ आपसे कटे कटे हो जाते हैं या पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तो इनके ऑन एंड ऑफ होने का रीज़न यही है कि जब ये ट्रबल करते हैं, जब भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो ये भाग जाते हैं, और जब भी इनको आपकी याद आती है तो ये वापस से आ जाते हैं। इनको आपके साथ रहना है ये दिखाई देता है, बट ऐसा भी नज़र आता है कि जैसे किसी तरीके का कोई प्रेशर, किसी तरीके की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके लिए जैसे ये भी रेडी नहीं है। द हाई प्रीस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द हाई प्रीस्टिस एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है। देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि हाई प्रीस्टिस एनर्जी जो है इंट्यूशन को भी शो करती है। हाई प्रीस्टिस एनर्जी जो है अंतरात्मा की आवाज़ जिसे कहते हैं उसको भी शो करती है। जस्टिस का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जो अंतरात्मा है, इनकी इनर वॉइस या इनकी जो हायर सेल्फ है, वो इनको ये बोलती है कि लाइक इनको इनकी गलतियाँ रियलाइज़ करवाती है। इनकी जो हायर सेल्फ है ना, वो इनको इनकी गलतियाँ रियलाइज़ करवाती है। सो जहाँ ये फ़ील करते हैं कि मैंने कितना कुछ गलत किया है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फ़ील कर रहे हैं अभी कि इनकी बहुत सी गलतियाँ रही हैं, बहुत सी चीज़ें इन्होंने गलत की हैं। तो पहली चीज़ तो उनको गलतियाँ रियलाइज़ हो रही है। दूसरा, वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। मीन्स उनको ये महसूस हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया और अब वो अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी मुझे इनकी दिख रही है, जहाँ इनकी हायर सेल्फ इनको बोल रही है कि तुम अपनी गलतियों को सुधारो, जो तुमने गलत किया उसको एक्सेप्ट करो और अपनी गलतियों को सुधारो। कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें ना हमें जीने नहीं देती, या कुछ चीज़ें हमें चैन नहीं लेने देती। जैसे मान लीजिए कि हम कुछ काम ऐसा कर दें जो कि हमने गलत किया है, और अब यूनिवर्स भी चाहते हैं कि हम अपनी गलती की माफ़ी मांगें, अपनी गलतियों को सुधारें। तो हमारे पास ना यूनिवर्स ने ना हमें एक चीज़ दी है, वो है हमारी इंट्यूशन, हमारे हायर सेल्फ, हमारी अंतरात्मा की आवाज़, जो कि हमसे ये कहती, जो कि हमें नहीं जीने देती, हमें बार बार मतलब गिल्ट फील करवाएगी या बार बार फील करवाएगी कि यार ये तो मैंने गलत किया। तो इनके साथ भी वही चीज़ हो रही है अभी। ठीक है, इसीलिए आई थिंक ये आपसे माफ़ी मांगने की भी सोच रहे हैं और यहाँ पर अपनी गलती सुधारने की भी सोच रहे हैं। तो जैसे होता है ना कि हमें पता तो चल जाता है कि हमारी गलती क्या है, हमें पता भी चल जाता है कि अब हमारी गलती के लिए हमें क्या करना है, बट कई बार ना हमारे अंदर उतनी हिम्मत नहीं आ पाती कि हम एक्शन ले लें कि ठीक है, हमें अब सब महसूस तो हो ही रहा है, फील तो हो ही रहा है, अब इसके लिए हम एक्शन लेके चीज़ों को बेटर कर ले। हिम्मत नहीं होती क्योंकि हमारी
ईगो कहीं ना कहीं बीच में आती है, और वही इनका ईगो यहाँ पर बीच में आ रहा है उस चीज़ के। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को 6 ऑफ स्वॉर्ड्स से क्लैरिफाई कर रहा है, एंड यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है। देखिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो एनर्जी नहीं होती घूम फिर के वहीं आ जाना, तो आपके पार्टनर के साथ भी वही हो रहा है कि वो घूम फिर के वापस से आप ही की तरफ अटक गए हैं। 6 ऑफ सोर्ट्स लाइक दूर चले जाना, फिर दूर जा कर के एहसास हुआ कि नहीं यार वही बेहतर था जो छोड़ कर के आए हैं, फिर वहीं घूम के वापस आ जाना, तो वैसी एनर्जी है। दूसरा मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि क्योंकि यहाँ पर ये सेम ही कार्ड है लेकिन दोनों कार्ड्स की एनर्जी अलग है। यहाँ पर बहुत ही उदास एनर्जी है, और यहाँ पर भी एक स्ट्रगलिंग एनर्जी दिखाई देती है। यहाँ पर एक तरफा एफर्ट दिखाई देते हैं, और यहाँ पर दिखाई देता है बहुत हर्ट वाली एनर्जी, जहाँ इंसान बहुत ज़्यादा हर्ट है और बहुत ज़्यादा परेशान है। तो मुझे यहाँ पर इनकी एनर्जी में ये शो होता है कि बहुत बार ना इनके मन में ऐसा ख्याल आता है कि अरे मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, मैं सब कुछ छोड़ के कहीं बहुत दूर चला जाऊँ या कहीं बहुत दूर चली जाऊँ इन सब चीज़ों से। लाइक कई बार ऐसा होता है ना, हम सोचते हैं कि यार हमें एक मेंटल पीस चाहिए और इन सारी चीज़ों से हमें कहीं दूर जाना है, ये सारी चीज़ों से कहीं दूर, कहीं शांत बैठना है जहाँ ये सारी चीज़ें ना हो, ये सारी टेंशन, ये सारी बातें ना हो, और मेरा दिमाग थोड़ा शांत रहे, थोड़े मैं पीस में रहूँ। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये भी एग्जैक्ट वैसा ही फील कर रहे हैं अभी, इनकी भी एनर्जीज़ कुछ वैसी ही चल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर ये है कि इनको इनकी गलतियाँ नज़र आ रही हैं और गलतियों का एहसास भी बखूबी इनको हो रहा है, जो कि बहुत क्लियरली यहाँ पर दिखाई देता है। लेट्स सी, और एनर्जीज़ भी देख लेते हैं इनकी, और क्या एनर्जीज़ हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं और क्या एनर्जीज़ है इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए। फैसिनेशन की एनर्जी है, ट्रैवल की एनर्जी है, क्रश, डिसीट, रेजुवेनेशन, वीकनेस। आई थिंक इस पर्सन ने आपको चीट किया था, क्योंकि वो एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आई फील आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो उस पर्सन ने आपको चीट किया था, धोखा दिया था। एंड कहते हैं ना कि चीटिंग जो है वो मिस्टेक नहीं होती, एक चॉइस होती है। एंड आई थिंक आप उसी चीज़ पर हो, आपको इस चीज़ ने बहुत हर्ट किया है और आप हर्ट भी हो कि इस पर्सन ने चीट किया, क्योंकि आपने तो उनको बहुत प्यार दिया था, लेकिन फितरत होती है कुछ लोगों की। सो आई थिंक वो हुआ है। और यहाँ पर अगर मैं इनकी एनर्जी की बात करूँ, करंटली इनकी अगर एनर्जी की बात करूँ, तो इस वक्त आप उनकी वीकनेस हो। और आप उनकी वीकनेस क्यों हो? आप उनकी वीकनेस इसलिए हो क्योंकि ये पर्सन जो है अभी ये महसूस कर रहे हैं कि जब ये आपके साथ थे तो ये कितने ही खुश रहते थे या कितना खुश रहती थी, बट अब ये उतने खुश नहीं है अपनी लाइफ में। सो ये कहीं ना कहीं आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप नहीं हो तो लाइफ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि शायद ये आपके साथ बहुत खुश थे, बहुत हैप्पी थे, और इन्होंने उस चीज़ का एहसास अब किया है जब वो अपनी लाइफ में अब खुश नहीं है, उदास है, तो उनको ये एहसास हो रहा है कि वो आपके साथ कितने खुश थे। तो ऑफ कोर्स वो दिन भी याद आते हैं। क्रश की एनर्जी है यहाँ पर, जो कि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि हो सकता है आप अपने क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हो, या मैं ये कहूँ कि इनको आपके साथ प्यार है, प्यार के साथ इनको आप पे क्रश भी है। लाइक क्रश क्या कहता है? क्रश कहता है कि हमें इसके जैसा इंसान चाहिए, या तो यही इंसान हो या इसके जैसा, मुझे उस पर क्रश है, राइट। तो लाइक कुछ चीज़ें होती है ना कि लाइक हमें क्रश हो जाता है कि यार या तो यही इंसान हमें मिले, या फिर अगर ये इंसान नहीं है तो इसके जैसा हमें मिले, क्योंकि हमें उस पर क्रश है। सो यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली दिखाई देते हैं कि उनको आप चाहिए, ठीक है, अदरवाइज़ आपके जैसा चाहिए,
अब दूसरी बात ये है कि आपके जैसा भगवान ने सबको अलग बनाया, आपके जैसा मिल नहीं सकता, इट मीन्स आप ही चाहिए। ये एक रश का एक फंडा होता है जहाँ इंसान ना मतलब लाइक एक होता है कि उसके जैसा, बट हम जानते हैं अंदर से यार कि एक इंसान को यूनिवर्स ने बना दिया तो उसका जैसा सेकंड पीस नहीं है, वो सिंगल पीस है। मिलेगा इंसान लेकिन शायद वो कुछ और क्वालिटीज़ के साथ मिलेगा। सो कहीं ना कहीं इनको आप ही चाहिए, आप यही मान लो। और आपकी स्माइल इनको बहुत पसंद है, मुझे ऐसा दिखाई देता है। आपकी स्माइल पसंद है एंड आप हमेशा उनको अट्रैक्ट करते हो। यू नो जब भी वो आपको देखते हैं, हो सकता है उन्होंने कभी बोला हो सकता है ना बोला हो, नहीं बोला तो मैं बता देती हूँ जो एनर्जी दिख रही है। जब भी वो आपको देखते हैं आपके अंदर एक अलग खूबसूरती उनको दिखती है, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। एक अलग ही कुछ खूबसूरत सा दिखता है उनको आपके अंदर, और हर टाइम अलग होता है। कभी आपकी स्माइल अट्रैक्ट कर रही होती है तो कभी आपकी आईज़ उन्हें अट्रैक्ट कर रही होती है, ठीक है। तो लाइक इस तरीके से यहाँ पर ट्रैवल की एनर्जी जो कि मुझे ये बताती है कि ये आपके साथ किसी लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर है लेट्स गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव टू बी लॉस्ट विद ईच अदर। या आप में खो जाना चाहते हैं, यू नो लाइक ये आपको जी भर के देखना चाहते हैं और आपके साथ जी भर के टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। लाइक इनका ऐसा है कि मैं उसके साथ जाऊँ और मैं लाइक क्वालिटी टाइम उसके साथ स्पेंड करूँ, तो ये वो एनर्जी है। सो यहाँ पर उनके डिज़ायर्स भी दिख रहे हैं, यहाँ पर उनको ये भी दिख रहा है कि आप उनकी अभी इस वक्त आप उनकी वीकनेस भी हो। इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने आपको खो दिया तो इनकी लाइफ वो पूरी सैडनेस में चली जाएगी, ऐसा उनको अंदर से फील हो रहा है, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।